जी, तो व्हाट वी वर डिस्कसिंग दैट कि हमारे पास एक कंटेनर है, दिस इज द कंटेनर, इसमें गैस के पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं और ये गैस के पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं और कोलिजन करते हैं कंटेनर की वॉल से और उसकी वजह से प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। दैट प्रेशर इज डिपेंडेंट इज इक्वल टू 1/3 डेंसिटी एंड द एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। मेरा क्वेश्चन ये है कि लेट्स से अगर मैं इस कंटेनर को हीट एनर्जी प्रोवाइड करूं या इसका क्या इंक्रीज करूं, इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब यह है कि मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड, आरएमएस स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है जी, दैट विल इंक्रीज। ठीक है जी, तो अगर ये स्पीड इंक्रीज करेगी तो हम क्या बोलेंगे कि ऑब्वियसली प्रेशर इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो क्या हम इसके अंदर 1/3 तो ऑब्वियसली कांस्टेंट है, क्या हम डेंसिटी को भी कांस्टेंट ले लें? क्या हम डेंसिटी को इस केस में कांस्टेंट ले सकते हैं कि अगर हम किसी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करें तो उसके मॉलिक्यूल्स की स्पीड इंक्रीज करेगी, वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे बिकॉज उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, लेकिन क्या हम उसमें डेंसिटी को कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं? दिस इज माय क्वेश्चन। जी, कोई आंसर करेगा इस क्वेश्चन को? अबान, नेहा, सारिम, जैनब, सुफियान, क्या हम डेंसिटी इस केस में कांस्टेंट रख सकते हैं? तो आंसर है नहीं रख सकते बेसिकली बच्चों, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो उसके वॉल्यूम में चेंजेस आते हैं, उसका टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसके वॉल्यूम में चेंजेस आते हैं। मास तो नहीं चेंज होता लेकिन वॉल्यूम में ज़रूर चेंज आता है, और वॉल्यूम का चेंज सिंपली उसकी डेंसिटी को चेंज कर सकता है। ठीक है, वही वाटर मॉलिक्यूल्स जो गर्म मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लेस डेंस होते हैं, ठंडे मॉलिक्यूल ज़्यादा डेंस होते हैं, तो डेंसिटी में चेंजेस आ जाएंगे। अच्छा, अब इस रिलेशन को हम यूज़ करने जा रहे हैं टू डेवलप रिलेशन between kinetic energy and temperature of a molecule। ज़रा ख्याल रखिएगा, यहाँ पे हमने ऑफ ए मॉलिक्यूल बोला है, यानी हम एक मॉलिक्यूल का रिलेशन डेवलप करने जा रहे हैं कि किसी भी एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, किस तरीके से टेम्परेचर से रिलेट करती है। तो ये भी एक छोटी सी डेरिवेशन है एंड लेट्स डू दैट डेरिवेशन एज वेल। उस डेरिवेशन को भी हम करते हैं। ठीक है, तो let's start that. We know that P is equals to 1/3 N M upon V, क्योंकि डेंसिटी किसके बराबर है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के, NMV के बराबर है। तो हमने डेंसिटी की जगह ये रख दिया एंड ऑब्वियसली C² which is the average speed. If it's an ideal गैस, अगर ये आइडियल गैस है या आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है, तो आइडियल गैस के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन होती है PV is equals to nRT. Okay, so let's take this V over here, so this will become PV, ये भी इधर देखे जा रहे हैं, PV is equals to 1/3 NMC²। PV किसके बराबर है? nRT के। ठीक है जी, तो nRT is equals to 1/3 NMC²। ठीक है जी, अच्छा जी। Now we will take one more consideration. For 1 mole of ideal gas, अगर हम 1 मोल आइडियल गैस का ले रहे हैं तो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस में n किसके बराबर हो जाएगा? 1 के, और ये जो n है, दिस n, इट इज इक्वल्स टू Na, which is actually Avogadro
कांस्टेंट। ठीक है जी, तो ये एवोगाड्रो कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, जो कि 6.02 इंटू 10⁻23। बस उस वैल्यू नहीं यूज करेंगे, वी विल यूज इट एज Na। ठीक है जी, यहाँ तक कॉपी हो जाए बता दीजिएगा, देन आई विल टर्न द पेज। अच्छा जी, तो इफ इट्स लेट्स फॉरवर्ड। तो अगर हमने इस इक्वेशन के अंदर n1 ले लिया और n को Na ले लिया, तो ये इक्वेशन बन जाएगी RT इज इक्वल्स टू Na m इंटू सी स्क्वायर। ठीक है जी, अच्छा जी, और एक चीज सॉरी मिस हो गई हमसे, दैट इज 1/3। 1/3। ठीक है जी, अच्छा जी, 1/3 को इधर ले आते हैं, Na को इधर ले आते हैं। ठीक है जी, सो दिस विल बिकम 3RT अपॉन Na is equals to m into c square. By the way, R is a molar gas constant and Na is also a Avogadro number which is a constant. R upon Na ये एक न्यू कांस्टेंट बनता है जिसको हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसको हम कंसिडर करते हैं किसके, के। सो R upon Na is a बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और k की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, 1.38 इंटू 10⁻⁻23। ओके, ये इसकी जरा वैल्यू कंफर्म कोई करेगा मुझे बोल्ट्जमैन की, दैट इज -23 राइट, आई रिमेम्बर -23 सॉरी -23, और इसका यूनिट जो होता है वो जूल्स केल्विन होता है। ठीक है जी, जूल्स पर केल्विन। ठीक है, रिमेंबर दैट temperature is always taken in thermodynamic scale। थर्मोडायनामिक स्केल में हमेशा टेम्परेचर लिया जाता है। सो ये आपके पास 3kT इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। अब बाय द वे हमें mc स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv या mc स्क्वायर। ठीक है जी, सो व्हाट वी कैन डू, ठीक है, वी कैन टेक दी 1/2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, हम दोनों साइड्स पे 1/2 ले लेंगे। सो दिस इज 3/2 kT is equals to 1/2 divide multiply by 1/2 on both sides। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, और फिजिक्स की लॉजिक क्या है कि हम यहाँ पे एवरेज ले रहे हैं, एवरेज के लिए हमने इसको डिवाइड बाय 2 किया है। तो दिस इज दिस वैल्यू एंड 1/2 mc स्क्वायर इज एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास किसके बराबर होती है, 1/2 एंड सॉरी 1/2 mv स्क्वायर तो होती है, लेकिन ये किसके बराबर आ रही है, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू ke, दिस इज इक्वल टू 3/2 kT। So this is actually the relation between the kinetic energy and temperature of a single molecule। एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है। ठीक है,
इसको कॉपी कर लें। इस इक्वेशन से काफी सारे कंक्लूजन्स हमारे पास बनते हैं, वो सारे के सारे कंक्लूजन्स हम डिस्कस करते हैं अभी वन बाय वन। We can say that the average kinetic energy, this is average, is proportional to the temperature. ठीक है जी। This is actually average kinetic energy, क्योंकि हमने speed average ली हुई है तो हमने average kinetic energy of all the molecules। जी, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें? ये कॉपी हो गया भाई? So this is actually the average kinetic energy of molecules, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अच्छा, बाय द वे यहाँ पे हमें 2-4 कंक्लूजन्स और बनाने हैं। जैसे कि हमने ये इक्वेशन लिखी है 1/2 mc² is equals to 3/2 kT। So we can see that कि अगर हम किसी गैस को हीट करेंगे तो उसका मास चेंज नहीं होगा, 3/2 K, ये सब का सब कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हम ये तमाम चीज़ें जो हैं, ठीक है, इसको हम कांस्टेंट ले सकते हैं। ठीक है भाई, यानी कि अगर ये 2 उधर चला जाएगा तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग, अच्छा मैं प्रीवियस स्लाइड पे चला जाता हूँ। ठीक है, इट्स बेटर टू टेक दिस वन इक्वेशन, इससे ज्यादा बेहतर कंक्लूजन बनेगा अभी। ओके, हो गया बात? अबान हो गया कॉपी? ओके, तो अगर मैं ये इक्वेशन ले लेता हूँ, ये 3/2 के हो जाएगा। ठीक है जी, सो दिस विल बिकम, और हम 3K अपॉन constant consider करने, this is constant obviously, so we can see that K C2 square is proportional to C basically square is proportional to T। यानी हम इससे एक बड़ा बेसिक्स और कंक्लूजन डेवलप कर सकते हैं। वी कैन से दैट C1 square upon C2 square is equals to T1 upon T2। इस रिलेशन का आपको फायदा ये होगा, दैट रिलेशन सेइंग, लेट्स से अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि एक गैस है, उसका टेम्परेचर अभी इतना है, लेट्स से इट इज 300 केल्विन्स, और उस वक्त इसकी मीन स्पीड इतनी है c, ओके, और कह दिया जाए कि अगर हमने गैस को हीट करके उसका टेम्परेचर 300 केल्विन से 400 केल्विन कर दिया है, T1 से T2 कर दिया है, तो व्हाट विल बी द चेंज इन स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स? ऑब्वियसली स्पीड स्क्वायर की फॉर्म में इंक्रीज करेगी। ठीक है, और इस मेथड से, यूनिटरी मेथड से आप बड़ी इजीली इसकी वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है जी, एक इंपॉर्टेंट बात, दिस इज इक्वेशन जो हमने बनाई है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 kT। ये जो इक्वेशन है, देखिए इस इक्वेशन इज फॉर सिंगल मॉलिक्यूल। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल के लिए। अगर हमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है,
तो सिंपली हम क्या करेंगे, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी एवरेज ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे, इस काइनेटिक एनर्जी को जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी N इंटू के ई एवरेज, ठीक है जी, ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है जी, वेयर N इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट चीज, दैट इज चैप्टर की लास्ट थिंग, चैप्टर खत्म हो गया हमारा ये भी। इसकी लास्ट थिंग ये कहती है कि ये जो 3/2 है, 3/2 बेसिकली किसके लिए होता है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए होता है, ठीक है। क्योंकि मोनो एटॉमिक गैस एक सिंगल मॉलिक्यूल जो है वो 3 डायमेंशंस में मूव कर सकता है, वो वाई डायमेंशन में भी जा सकता है, ठीक है जी, वो एक्स डायमेंशन में भी जा सकता है, और वो जेड डायमेंशन में भी जा सकता है, ठीक है जी। तो वो तीनों डायमेंशंस के अंदर मूव कर सकता है, इसलिए यहाँ पे हमने इसको 3/2 रखा हुआ है, ठीक है। और सेल्फ एक मोनो एटॉमिक गैस है, अगर आपको पता है, ये बात ऑलरेडी सबको पता होगी ऑब्वियसली। सो इसलिए दिस इज इक्वेशन फॉर मोनो एटॉमिक गैस, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT, ठीक है। अगर लेट्स से हमारे पास एक डायटोमिक गैस हो, में हमारे पास दो हो, तो उसके लिए इक्वेशन बनती है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 5/2 kT हो जाती है, क्योंकि वो जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है वो एक्स डायमेंशन में भी चल सकता है, वो वाई डायमेंशन में भी चल सकता है, वो जेड डायमेंशन में भी चल सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये डायटोमिक मॉलिक्यूल इस तरीके से स्पिन भी कर सकता है, ठीक है, यूं स्पिन कर सकता है। रुको मैं इसका कलर चेंज करूं जरा, इसकी भी बेटर आइडिया। ये इस तरीके से ये स्पिन भी कर सकते हैं, घूम भी सकते हैं अपने एक्सिस के गिर्द, और इसी तरीके से ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी, इस तरीके से भी स्पिन कर सकते हैं, दैट इज लाइक दिस, ठीक है जी, ये तो एक्चुअली में इसकी कितनी किस्म की मोशन हो सकती हैं, 1 2 3 4 5, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 टाइप्स से ये मोशन कर सकता है। तो इस वजह से इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, 5/2 kT कहते हैं। 3/2 3 डायमेंशन, 5/2 5 टाइप्स ऑफ मोशन, 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ट्राइटोमिक के अंदर 7/2 या 6/2 दोनों हो सकता है, अगर टेट्राहेड्रल है तो 7/2 होता है, बट दैट्स बियॉन्ड योर सिलेबस। लेकिन बस इतना एटलीस्ट याद रखिएगा कि अगर डायटोमिक है तो इट विल बी 5/2 kT, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछना है तो इसमें पूछ लीजिए। If anybody is having any question, please ask. अबान, जैनब, नेहा, सारिम, सुफियान, कोई क्वेश्चन पूछना है? चलिए, सो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर आइडियल गैसेस। ये आइडियल गैस के चैप्टर का एंड होता है। थर्मल फिजिक्स के अंदर हमारे क्लास चैप्टर अब रह गया है टेम्परेचर। बट बिफोर मूविंग टू दैट चैप्टर, लेट्स डू सम क्वेश्चंस ऑफ आइडियल गैस। हम कुछ इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं आइडियल गैसेस के, ठीक है।
थर्मल फिजिक्स की बुकलेट मिली हुई है आप लोगों को सबको? है भाई? थर्मल फिजिक्स की बुकलेट है सबके पास? अच्छा, अगर नहीं मिली तो आप लोग कॉलेज से कलेक्ट कर लीजिएगा। थर्मल फिजिक्स की बुकलेट में ये उसके टॉपिकल क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन है, रिवर्ट ऑर्डर में चल रहा हूँ मैं। क्वेश्चन में कह रहा है, एन आइडियल गैस इज सेड टू बी ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट हैज हार्ड इलास्टिक आइडेंटिकल स्पेयर्स, स्टेट टू फीचर्स ऑफ assumption ऑफ द आइडियल गैस थ्योरी। तो कोई भी दो assumptions आप ले सकते हैं यहाँ पे, that the volume of the molecules compared with the volume of the gas is negligible, or second assumption you can take that there is no intermolecular force। अच्छा, मार्किंग सीन नहीं है, नहीं मैं मार्किंग सीन भेज देता हूँ, अभी ग्रुप पे भेज देता हूँ ये बुकलेट, ठीक है। एंड the second assumption you can take that that there is no intermolecular interaction between the molecules, hence there is no potential energy of the molecules। ठीक है जी, तो ये हमारे पास assumption हो सकती हैं। The question next is, the number of molecules per unit volume of an ideal gas is n if it is assumed that the molecules are moving with the speed v. The pressure P exerted by the gas on the wall of the vessel is given by P is equals to 1/3 nmv square, where m is the mass of one molecule. Explain the reason by which expression is modified to the given formula। जी जनाब, तो क्या हमने मॉडिफिकेशन की है इस एक्सप्रेशन के अंदर? जी बच्चों, व्हाट इज द मॉडिफिकेशन मेड? जी बिल्कुल सही है, हमने इसमें स्पीड की जगह दैट स्पीड ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल थी, ठीक है, molecules, and we take the RMS value of the speed। We have taken the average speed to calculate the average pressure। We have taken the average speed of all the molecules। ठीक है जी, तो ये हमने इसके अंदर किया है assumption। उसके बाद कह रहा है, the density of ideal gas is 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब at pressure 1 into 10 to the power 5 pascals and the temperature is 27 degrees centigrade। Calculate the root mean square speed of the molecules। तो that's very simple। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि P is equals to 1/3 रो into C होता है, C स्क्वायर सॉरी। तो प्रेशर आपको 1 into 10 to the power 5 pascals गिवन है, 1/3। डेंसिटी आपको गिवन है 1.2 into 10 to 1.2 है, सिंपल सॉरी, इट्स एयर आई गेस, और उसकी एयर की डेंसिटी भी ऑलमोस्ट 1.2 के आसपास होती है, एंड दैट इज सी। क्या वैल्यू आ रही है सी की, कोई बताएगा जरा? सी 13 times 10 to the power 5 divided by 1.2 और इसका रूट, दैट विल बी इक्वल्स टू सी। जी, क्या एवरेज स्पीड आ रही है इसकी? 500, okay, that is actually 500 meters per second, okay। So 500 मीटर पर सेकेंड की इसकी स्पीड आ रही है। कैलकुलेट द मीन स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स एट टेम्परेचर 207 सेंटीग्रेड। तो बाय द वे पहली जो स्पीड हमने निकाली है वो किस टेम्परेचर पे निकाली है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब हमें चाहिए 207 पे, और प्लीज रिमेंबर दैट we cannot take temperature in centigrade, we should take temperature in kelvins। ठीक है, तो 27 प्लस 273.15 ये हम इसमें ऐड करेंगे तो दिस विल बिकम 300.15 केल्विन। ये हमारे पास T1 हो गया, और 207 में हम 273.15 ऐड करेंगे तो हमें T2 की वैल्यू मिल जाएगी। व्हाट इज T2? 400
80.15, राइट, यही वैल्यू आ रही है ना। अच्छा जी, प्रीवियस स्पीड हमारे पास, अच्छा जी, T1 के टेम्परेचर पे हमारे पास स्पीड थी 500। यहाँ मैं पहले इक्वेशन लिख देता हूँ ताकि आपको आसान हो। T1 के टेम्परेचर पे स्पीड कितनी थी, C1 स्क्वायर, और T2 के टेम्परेचर पे हमें स्पीड कितनी मिलेगी, C2 स्क्वायर। ठीक है जी, और हम वैल्यूज अब लगा सकते हैं दैट 300.15 पे स्पीड थी हमारे पास 500 स्क्वायर, टेम्परेचर हो गया है 480.15, और हमें स्पीड कितनी मिलेगी, x स्क्वायर। x की वैल्यू बताइए क्या आ रही है। जी बच्चों, क्या स्पीड आ रही है एवरेज। जी जैनब, आपने हैंड रेस किया है। क्या स्पीड क्या आ रही है बेटा, 632.39, 632 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, इसने सी स्क्वायर ही मांगा है जैनब, हमने वो स्क्वायर ही मांग रहा है वो, ठीक है। अच्छा नहीं, वो रूट मीन स्क्वायर स्पीड मांग रहा है। ओके, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ठीक है। 632 ठीक है, ये स्पीड आ रही है, RMS स्पीड आ रही है ना। जी, कोई क्वेश्चन पूछना है किसी ने इसमें। जी बच्चों, कोई क्वेश्चन है किसी को। हरीमा बड़ी लेट आई हैं। हरीम, अच्छा जी, व्हाट इज meant by ideal gas? For a gas, at any instant, the product of pressure, volume, and temperature is constant, where temperature is a thermodynamic temperature। ठीक है जी, ये हमने इसकी डेफिनेशन की थी। यूनिट के अंदर स्क्वायर लिखा हुआ है, एक सेकंड में हम देख लें। हाँ, स्क्वायर्ड की ही फॉर्म की वैल्यू चाहिए। एक मिनट देख लेते हैं इसका, भाई ये कहीं यूनिट यहाँ पे गलती से तो नहीं प्रिंट हो गया ऐसा। मैं एक दफ़ा इसका आंसर चेक कर लेता हूँ, ठहरे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। ये स्क्वायर चाहिए इसका जी, ठीक है, इसका स्क्वायर, हाँ स्क्वायर चाहिए, सही कह रही है भाई, हाँ स्क्वायर चाहिए उसका। स्क्वायर कीजिएगा ज़रा उसका, ठीक है ना, स्क्वायर करके यही आ रहा है ना आंसर, सही है, ठीक है, सही है, ठीक है भाई, ये हो गया हमारे पास, रूट मीन स्क्वायर हो गया ये हमारे पास। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चल रहे थे। The mean speed of an atom of a fixed mass of an ideal gas
एट 32 इज दिस, ठीक है, ये वॉबिस स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है, स्पीड गिवन है हमें, ठीक है। द गैस इज हीटेड एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम एट टेम्परेचर टू 80, द रेज इन केल्विन टेम्परेचर और रूट में स्क्वायर। दैट्स अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है जी। क्या टेम्परेचर केल्विन में रेज कितना हुआ होगा, तो आंसर ये है कि सिंपली आप 80 माइनस 32 कर लेंगे तब भी आपको केल्विन रेज मिल जाएगा। केल्विन रेज, क्योंकि चेंज इन जितना टेम्परेचर केल्विन में होता है उतना ही चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, दोनों सेल की प्रेसिशन सेम है। तो आप यहाँ पे बेशक कन्वर्ट करके माइनस करें या डायरेक्ट माइनस कर दें, आंसर सेम आएगा आपके पास, ठीक है ना। और फिर वही यूनिटरी मेथड हम लगाएंगे कि इतनी स्पीड थी इतने टेम्परेचर पे, लेकिन उसमें आपको यहाँ नीचे वाले में केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब हम टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि एक्चुअली 273.15 ऐड होगा इसके अंदर, तो फिर कितनी स्पीड आएगी दैट वी शुड कैलकुलेट, और वो यूनिटरी मेथड से ये भी कैलकुलेट हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो इसमें कोई मसला होना चाहिए इस सवाल में भी, ठीक है जी। और और क्वेश्चंस भी देख लीजिएगा, ये तो खैर कोई साइकिल वाला सवाल है, और ये आपको कुछ स्पीड्स गिवन दी हुई हैं, हमें इसकी मीन स्पीड निकालनी है। अच्छा जी, क्या सिंपल ऐड करके डिवाइडेड बाय वो कर देंगे हम इसको जी? जी, तो यहाँ पे मीन स्पीड में तो हम सिंपल इनको ऐड करके डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 कर देंगे, फिर मीन स्पीड स्क्वायर निकालेंगे, उसका स्क्वायर कर लेंगे, और फिर वो कह रहा है रूट मीन स्क्वायर स्पीड चाहिए, तो उसमें फिर हम क्या करेंगे, इनको सबको पहले स्क्वायर करेंगे, फिर उनका मीन निकालेंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे और फिर रूट लेंगे, ठीक है। ये पूरा पूरा क्वेश्चन ही सिर्फ इसी के ऊपर चल रहा है शायद, ठीक है ना। यार इसके क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा, और कोई इशू हो तो डिस्कस कर लीजिएगा, या नेक्स्ट क्लास में मैं मोस्ट प्रोबेबली शायद इसके कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करूं, ठीक है भाई। कोई क्वेश्चन अगर किसी ने नहीं पूछना तो लेट्स स्टॉप इट ओवर हियर। चलो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।